को जनता को गुमराह करने के लिए हमें अरविंद केजरीवाल पे फिर कीचड़ उछालने पड़ने लगेंगे, उनको बदनाम करना पड़ेगा। मुझे लगता है आज तक सीबीआई की तरफ से कहीं से भी ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। माननीय कोर्ट ने भी झूठा माना कि ये झूठा है केस, सबके सब 23 के 23 को बरी कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो झोल में झोल है। पूरा साल बीत चुका है, नहीं मिला एक भी सिलेंडर, बीत गया पूरा कैलेंडर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग हैं वो तख्तियां लेकर यहाँ आए हैं। दरअसल एक साल दिल्ली बिहार याद आ रहा है केजरीवाल, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जंतर मंतर पर रैली है। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सहित जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ आए हैं। दरअसल ये रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के राहुल सवेली कोर्ट से आरोप मुक्त हुए हैं। ये एक बड़ी बात है, कि अरविंद केजरीवाल जिससे लगभग दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय जो तमाम जो बड़े आरोप लगे थे, उन आरोपों में से ये एक आरोप था, उसमें दोष मुक्त होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिसके वजह से आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी उसको एक तरीके से धक्का लगा था। और आज वही उसके करीब एक साल बाद में जब दिल्ली की बीजेपी सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का आरोप मुक्त होना अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरीके से संजीवनी साबित हो रही है। आप जंतर मंतर का नजारा देख सकते हैं, ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, अपने नेता के पक्ष में एकजुट हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि किस तरह से चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने फर्जी तरीके से जो है ये शराब घोटाला, एक मनगढ़ंत शराब घोटाला था। आप पीछे देख सकते हैं जुमलेबाजी सरकार, इस तरीके की होर्डिंग्स लेकर ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं। जी, कहाँ से आए भैया? सर मैं नांगलोई से आया। अच्छा, आप बस मार्शल हैं? जी सर, मैं बस मार्शल हूँ। क्या दिक्कत हुई आप लोगों के साथ? दिक्कत कुछ नहीं हुई है सर, हमें इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हमारी बीजेपी सरकार जब आएगी तो हम 60 दिन के अंदर आपको रोजगार देंगे। बस उसी को बात के लेकर कम से कम अब आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, तो आपके किए हुए वादे तो पूरे करो ना। आज हम पूरे 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से बेघर से होकर के घूम रहे हैं इस सरकार के बदौलत। इन्होंने अपने वादे पूरे करने के बाद अपनी राजनीति आजमाई और हम लोगों को अभी भी बेरोजगार कर रखा है। और मैं सिर्फ बीजेपी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस हिसाब से इन्होंने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, वो अपने वादे पूरा करो, क्योंकि अब आपकी सरकार है। अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि पहले जो हुआ, लेकिन अब जो आने वाली सरकार है कम से कम वो तो काम करके दिखाएं ताकि गरीब लोगों का भला हो और वो आपका सपोर्ट करे। कितने बस मार्शल है आप लोग? 10,792 बंदे हैं। सब जो अभी सबके सब सिर्फ 1 लीटर की वजह से सबको निकाल दिया गया। हाँ, लेकिन चुनाव के समय तो आप लोगों से वादे किए गए थे। वादे हमारे साथ सबों ने किए हुए हैं। बीजेपी के जितने भी नेता है, जितने वरिष्ठ नेता है, जैसे वीरेंद्र सचदेवा जी है, विजेंद्र गुप्ता जी हैं और कपिल मिश्रा जी, इन सबों ने वादे किए हमारे धरने पे आकर के। तो आप मिले, मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हमारी सबों से हुई है, सबों के ऑफिस में भी जाकर के करिए और वैसे भी बातें हुई है। उन्होंने सिर्फ यही आश्वासन दिया अभी काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है। लेकिन इन्होंने सत्ता में आने से पहले हमको कंफर्मली बताया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम 60 दिन में आपका रोजगार आपको सुनिश्चित करा देंगे। वो 60 दिन सर अब आप खुद ही देख सकते हो आज किस कगार पर आकर खड़े हुए हम। तो इसी तरह तमाम जो लोग हैं जो इस समय परेशान है, लगभग ये बस मार्शल से, इन बस मार्शल का कहना है कि हमसे वादा किया गया था लेकिन उसके बावजूद वादा पूरा नहीं किया गया। आज हम जो है वैसे ही मैम ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल राहुल सवेली कोर्ट से आरोप मुक्त हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी में एक तरह से संजीवनी आई है? देखिए, हर कार्यकर्ता में एक नई उम्मीद जग चुकी है, एक तरीके की किरण आ गई है कि हमारे जो मुख्य नेता है, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन पे सारे आरोप हट चुके हैं। और आप देख सकते हैं जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी के पूरी दिल्ली से कार्यकर्ता आज उमड़ के बाहर आए हैं और इसी उम्मीद को आगे लेके जाएंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब भी दिल्ली के लोगों के न्याय की बात हो, सम्मान की बात हो, अधिकारों की बात हो, हम हमेशा आपको लड़ते हुए दिखेंगे। क्या लगता है आरोप क्यों लगाए गए थे? आपको क्या लगता है आरोप लगाने के पीछे? देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। एक ऐसी ईमानदार पार्टी जिसने दिल्ली को क्या दिया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी, स्वास्थ्य व्यवस्था दी, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, ये सिर्फ एक ईमानदार नेता कर सकता है।
और उसके बावजूद उन्हें भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था कि हम दिल्ली के लिए अच्छा काम करें। इसलिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने पूरी कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी की रेपुटेशन खराब की जाए, मनीष सिसोदिया जी की रेपुटेशन खराब की जाए, हमारी बाकी सारे नेतागण की रेपुटेशन खराब करी जाए। आप ये देखिए, हमारे 5 सबसे बड़े नेता जेल में थे। तो ये अगर आप किसी भी और पार्टी में देखिए, अगर 5 बड़े नेता उनके किसी जेल में चले गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये सब किया। तो आपने देखा किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें लगभग जोश है, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता कहें जो आरोप मुक्त हुए हैं। एक बड़ी बात भी है क्योंकि जिस वजह से अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ था, उस छवि को की भरपाई एक तरीके से हुई है। आज वही जंतर मंतर पर जो इतिहास है, एक तरीके से जो भीड़ है, उससे ये साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली के अंदर उसी तरह से उठ खड़ी हो रही है जैसे वो इससे पहले थी। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और आपको सुनाते हैं यहाँ। और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के राव सवेनी कोर्ट से आरोप मुक्त हुए हैं, एक नई संजीवनी आप लोग महसूस कर रहे हैं उसको लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से एक कट्टर ईमानदार और बेदाग पार्टी थी, लेकिन दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपाइयों ने उनके खिलाफ छोटे षड्यंत्र रचे, उनको जेल में डाला, उनको फंसाया, उनको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन राव सवेनी कोर्ट से केस को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये निश्चित तौर पे जो दिल्ली की जनता में एक संदेह था, वो संदेह खत्म हुआ। हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। और अरविंद केजरीवाल से कट्टर ईमानदार नेता हैं और रहेंगे। इन्होंने हमेशा दिल्ली वालों के भलाई के लिए काम किया है। आज देखिए दिल्ली का क्या हाल है, दिल्ली के लोग त्रस्त हैं। इन्होंने जिनका वोट लिया, जिन गरीबों का वोट लिया, उनको घर बुलडोज करने का काम किया। लोग त्रस्त हैं और इन्होंने जूते, चप्पल, साड़ी, चैन, पैसा बांटकर सरकार में आए, लेकिन दिल्ली की जनता त्रस्त है। उनके एक वादे पूरे नहीं हुए। इन्होंने क्या किया, मोहल्ला केंद्र को खोलने के नाम पे इन्होंने बंद किया। उनको आरोग्य मंदिर बना के पोताई लिपाई करके उसी मोहल्ला केंद्र को उन्होंने आरोग्य मंदिर बना दिया। दिल्ली के गड्ढे, दिल्ली के सड़क गड्ढे बन गए हैं और गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन सबके पीछे ये षड्यंत्र आखिर क्यों रचा गया कि अरविंद केजरीवाल को शराब मामले में आरोपी बनाया गया, आरोपी के बाद में उनको वो जेल भी गए, तमाम जो मामले थे वो। देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ये 28 सालों का इनका वनवास था। ये किसी भी तरीके से, ये लोग सत्ता के पुजारी लोग हैं, सत्ता के हवस में ये लोग हमेशा डूबे रहना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, इनके बिहार में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, इन्होंने दिल्ली वहाँ की जनता के लिए काम किया। तो सत्ता काबिज करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। इनको पता था दिल्ली की जनता ऐसे गुमराह नहीं होगी। दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए हमें अरविंद केजरीवाल पे कीचड़ उछालने पड़ने लगेंगे, उनको बदनाम करना पड़ेगा। तो ये सत्ता में आने के लिए सब किया है इन्होंने। आप भी कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हुए हैं सीबीआई कोर्ट से, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभी तमाम रास्ते और बाकी, हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है और ईडी के केस बाकी है। क्या देखिए, ये मतलब कितना संवेदनशील मामला है। आप देखिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को अदालत ने बरी किया, रिहा किया, केस को खत्म किया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी कितनी निर्लज्जता से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और तब तक मुझे लगता है आज तक सीबीआई की तरफ से कहीं से भी ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आके ये बात कहती है कि सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। अरे आपको कैसे पता? मैं बता रहा हूँ ना, इनको कैसे पता। इनको इसलिए पता था क्योंकि सीबीआई, ईडी और इन सब का ये लोग दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको फंसाने का काम करती है। आपने देखा होगा कैसे झारखंड के चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन को कैसे ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, कोर्ट के फटकार के बाद ईडी द्वारा उन्हें छोड़ा गया, उन्हें रिलीज किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक आजाद हिंदुस्तान का ये पहला उन्होंने एक चीज इन्होंने किया था कि किसी भी विपक्ष के पार्टी के उम्मीदवार जो मजबूत हैं उनको वो ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल के अंदर डालती है और चुनाव इस तरह से जीतती है। दिल्ली के चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से 6 महीने तक जेल में रखा गया, इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का हथकंडा अपनाती है चुनाव जीतने के लिए। ये देश ने, इस दिल्ली की जनता ने, सबने देख लिया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश से, दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हुए हैं दिल्ली की राव सवेनी कोर्ट से। आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्या आप लोगों के जो अब आगे की रणनीति? ये पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक गौरव का दिन है कि अरविंद केजरीवाल जी अदालत द्वारा
आरोप मुक्त हुए हैं और अदालत ने साफ कहा है कि कोई भी आरोप नहीं बनता, एक साजिश के तहत इनको फंसाया गया था। तो जब इस देश के अंदर संविधान का उल्लंघन हो रहा है और संविधान को ना मानने वाले लोग जबरदस्ती जो ऐसी पोस्टों पर बैठे हैं, जबरदस्ती लोगों को उठा के जेलों में बंद कर रहे हैं, जेलों में सड़ा रहे हैं उन लोगों को, तो ये कहाँ का इंसाफ है। मगर अदालत ने साबित कर दिया, अंबेडकर जी के संविधान ने ये साबित कर दिया कि देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। अब इसमें हम अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए आज जंतर मंतर पर उपलब्ध है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार है। आप सब जानते हो, आप भी जगह जगह जाते, जगह जगह देखते हो। आज 1 साल बेहाल दिल्ली का, और दिल्ली में इस तरह पहले कभी नहीं देखी अराजकता। जगह जगह कहीं पर लूट हो रही है, कहीं पर मर्डर हो रहे, कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है। सड़कों में गड्ढे, क्या गड्ढों में सड़कें हैं और सीवर ओवरफ्लो है। आप देखिए सफाई नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर। बसें देखो, लोग स्टैंड पर 2-2, 3-3 घंटे वेट करते हैं, बसें ही नहीं आती हैं। तो ये दिल्ली का हाल कर दिया बीजेपी सरकार ने। मगर इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, सिर्फ कुर्सी से मतलब है। अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हुए हैं सीबीआई कोर्ट से, क्या कहेंगे? तो भाजपा वालों ने चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडे अपनाए, गलत रास्ते के लिए गलत झूठे आरोप लगा करके इन्होंने डाल दिया। भाई 90 दिन तक, 3 महीने तक तो बिना चार्जशीट के वैसे रख सकते हैं ये, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं रहा। आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि इनके पास से कुछ मिला या नहीं है। कोर्ट ने सभा इज्जत भरी किया, बता दिया कि किसी के कहने के आधार पे आप किसी पे झूठा मुकदमा नहीं लगा सकते। कोर्ट ने भी झूठा माना कि ये झूठा है केस, सबके सब 23 के 23 भरी कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो झोल में झोल है। आपको क्या लगता है कि किसने ये सब किया? अरे चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये सारा किया है कांड, कर करके फंसा करके कि चलो जेल में डाल दोगे, इनके राजनीतिक कैरियर में असर पड़ेगा, जनता इनसे नाराज होगी, लोग जाएगी झूठा कर करके। इसलिए इन्होंने झूठा केस बना करके इन्होंने उठाया और डाल दिया। कोई आज तक बताओ प्रूफ मिला उनको? कोई प्रूफ नहीं मिला है कि कोई भी प्रूफ मिला हो उनके पास की कोई लिखित प्रूफ हो, सिर्फ किसी के कहने पे कर देना ऐसे गलत माना जाएगा। इसलिए कोर्ट ने भी बाइज्जत बरी किया है और अब केजरीवाल दोबारा दिल्ली के अंदर सत्तासीन होंगे और आकर के ईमानदारी का प्रमाण कोर्ट ने भी दे दिया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। और जनता के भी, मैं तो जनता में रहता हूँ, चौकीदारी करता हूँ, जनता भी लड्डू उस दिन बांटे है सारे आकर के। मैं तो मेरी दुकान है, मेरे पास आप आकर के लोगों ने माना है कि हाँ केजरीवाल ईमानदार है। दिन भर में कम से कम 200-300 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है, उसको गलत फंसा दिया गया। अब जहाँ जमीन से थी उठ करके ऊपर उठ गई। इन्होंने कहा शीश महल, आप शीश महल में क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्होंने अपने घर के लिए बनाया था क्या? को तोड़ो, वो तो सरकार मुख्यमंत्री निवास था, वो अपना केजरीवाल अपना निजी खुद घर को तोड़ा बनाया था। लेकिन उन्होंने फर्जी का सब केस करके झूठा आरोप लगा के मीडिया पे एक काम नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर। एक काम आप जमीनी हकीकत पे जाओ तो एक काम नहीं हो रहा है। सिर्फ इन्होंने क्या कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई करके दिखा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। आप गलियों में घुस जाओ, आप कहीं भी सड़क पे घुस जाओ, क्राइम चाहते हो। आज जनवरी महीने में 800 लोग दिल्ली से अंदर गायब हुए हैं और आज तक पता नहीं लगा है। लॉ एंड ऑर्डर जो इनका कानून व्यवस्था वो ध्वस्त हो चुकी है, इनके बस की कुछ नहीं है। अब लोग दिल्ली में केजरीवाल को याद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल आरोप मुक्त हुए? देखो जी, अरविंद केजरीवाल जी आरोप मुक्त हो गए हैं और जो इन्होंने आरोप लगाए थे बुलडोजर जनता पार्टी ने, मैं बीजेपी को बुलडोजर जनता पार्टी की परिभाषा जो मैं दे चुका हूं और सारी पब्लिक दे चुकी है। इन्होंने जो आरोप लगाए थे उसका खमियाजा पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। इन्होंने गलत आरोप लगाकर पहले दिल्ली का इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद कहा कि हम सारे केजरीवाल जी वाले ही नियम चलाएंगे। आज उनका एक भी नियम पास नहीं चल रहा, लंबे लंबे कट और गंदा पानी, यही रह गई है दिल्ली की कहानी। स्कूल की फीसें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, मार्शल इन्होंने बसों से हटा दिए हैं और भी देखिए पूरा साल बीत चुका है, नहीं मिला एक भी सिलेंडर, बीत गया पूरा कैलेंडर। आज महिलाएं 2500 रुपए का आवाज देकर 25 पैसे नहीं मिले उनको। आज दिल्ली हो चुका है बेहाल, ये देखिए।
बीत चुका है 1 साल और दिल्ली हो चुकी है बेहाल। और ये देखिए केजरीवाल जी वापस आएंगे, हर हाल में दिल्ली चाहती है केजरीवाल जी को वापस लाना और केजरीवाल जी वापस आएंगे। आप देखिए इन्होंने जो गलत आरोप लगाए हैं उसका खमियाजा हमारी दिल्ली भुगत रही है और आज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि बीत गया है 1 साल और याद आ रही है पूरी दिल्ली को केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल।